और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की गहलोत सरकार द्वारा देर रात्रि पूरे प्रदेश में 3 मई तक लगाए गए कर्फ्यू के पहले ही दिन शहर के बाजारों में हालात काफ़ी खस्ता रहे। दिन भर शहर के बाजारों में भारी भीड़ नजर आई, जिससे दिन भर जहां एक और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को रोकने के चलते लगाया गया कर्फ्यू भी पूरी तरह बेअसर नजर आया। इधर कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद करने के राज्य सरकार के आदेश थे। बावजूद इसके कुछ व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानें बंद जरूर रखी गई, मगर दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकों को सामान बेचते दुकानदार नजर आए। वहीं दूसरी ओर कई जगह तो ऐसे भी हालात नजर आए कि दुकानदार अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाकर अंदर से शटर लगाते दिखे। शहर के बाजारों में दिन भर भारी चहल पहल नजर आई। शहर में कर्फ्यू का पहला दिन था, मगर जिस प्रकार शहरों के बाजारों में भीड़ देखी गई, उससे तो एक बारगी भी नहीं लगा कि शहर में आज से 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन द्वारा दिन भर सख्ती के बावजूद भी लोग किराना सहित अन्य सामग्री खरीदने का नाम लेकर बाजारों में इधर उधर घूमते नजर आए। इधर सुबह से ही पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह ने अलग अलग टीमें बनाकर शहर के बाजारों में गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। वहीं कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों के भी बड़ी संख्या में चालान बनाए गए, मगर शाम होने की तक स्थिति सुधर नहीं पाई। बाजारों में भीड़ जस की तस बनी रही। वहीं दोपहर होते होते प्रशासनिक अधिकारियों का दल उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शहर में सघन निरीक्षण के लिए पहुंच गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, कार्यवाहक थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। शहर के बस स्टैंड से प्रशासनिक अधिकारियों ने सघन निरीक्षण शुरू किया, जो सरसड़ी गेट, खिड़की गेट, सदर बाजार, सब्जी मंडी, देवगांव गेट, घंटाघर होते हुए 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, जयपुर रोड तक पहुंचा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बेवजह घूम रहे लोगों सहित गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों व आमजन के चालान बनाए तथा बाजारों में सख्ती दिखाई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को भी असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल जब प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला शहर के बाजारों में निकला तो सदर बाजार सहित सब्जी मंडी में कई दुकानें ऐसी भी मिली जिनके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राहक होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानों के शटर खुलवाने के प्रयास किए, मगर अंदर से बंद हुए शटरों को दुकानदारों ने नहीं खोला, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों पर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। वहीं दूसरी ओर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला शहर के बाजारों में प्रवेश किया, वैसे ही कुछ देर के लिए भीड़ तितर-बितर हो गई, मगर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी आगे बढ़े, वैसे ही वापस पुनः बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कर्फ्यू की शहर में खुलेआम धज्जियां उड़ती भी देखी गई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए देर शाम खाद्य व्यापार मंडल के सदस्यों के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया गया तथा किराना व्यापार संघ से जुड़े व्यापारियों को समय सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया, ताकि आवश्यक भीड़ भाड़ शहर के बाजारों में न हो पाए। जिसके बाद व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया व अन्य पदाधिकारियों ने आपसी सहमति से व्यापार संघ से जुड़े सभी किराना व्यापारियों की दुकान खोलने का समय सुबह 9 बजे कर दिया तथा दुकान बंद करने का समय 3 बजे निर्धारित किया। अध्यक्ष रमेश चंद सागरिया ने बताया कि किराना व्यापार की आड़ में कई दुकानदार ऐसे भी इस समय दुकान खोलने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई तथा लोग सामान खरीदने का बहाना बनाकर दिन भर शहर में घूमते नजर आते हैं, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था संभालने में परेशानियां हो रही थी। जिसके बाद व्यापार मंडल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुबह 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक अपनी दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी की पालना में उपाधीक्षक पुलिस और तहसीलदार जी के साथ में आज और साथ में पुलिस और प्रशासन का शहर के अंदर दौरा किया गया पूरा, और लोगों को गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरित किया गया। और बार बार समझाइश के बावजूद भी जो लोग गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे थे, उनके विरुद्ध जुर्माना भी किया गया है। अभी इस संबंध में व्यापारियों से भी चर्चा हुई है और वो भी कुछ निर्णय लेंगे, जिससे कि किराना की आड़ में और मेडिकल की आड़ में जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनको रोका जा सके। किराना की दुकानें जैसे रजिस्टर्ड ये बता रहे 200 सवा 200, लेकिन बाज़ार के अंदर किराना के नाम करीब 500 दुकानें खुली मिली है। इसके लिए भी इनको कहा गया है, जो भी किराना की व्यापारी नहीं है, इस तरह के से दुकानें खोल कर बैठे हैं, उनको भी पाबंद करके उनकी दुकानें बंद करवाई जाएगी। और लगातार जो है मतलब दौरे करके और शहर के अंदर गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, और सख्ती की आवश्यकता पड़ेगी तो सख्ती करके भी गाइडलाइन की पालना करवाई जानी सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना महामारी के इस फैलाव के चक्कर में
संगठन और हमारे बीच में चर्चा हुई। प्रशासन और संगठन के बीच में ये निर्णय हुआ कि प्रतिष्ठान खोलने का समय 9 से 3 बजे तक का रखा गया है। हमारी स्वेच्छा से रखा गया है। हमारे आड़ में दूसरे संगठन के व्यापारी अन्य दुकानें खोलकर अंदर से सामान लेन देन करते हैं, उससे अनावश्यक भीड़ रहती है बाज़ार में। तो कल से जो है हम 9 से 3 का व्यापार ही सुचारू करेंगे। आज दिनांक 19/4 को श्रीमान एसडीएम साहब ने हमें आमंत्रित किया मीटिंग के लिए। एसडीएम साहब ने हमको कहा, भाई आप जो दुकानें खोलते हो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, आपकी टाइमिंग 6 से 5 की, हमें कोई समस्या नहीं है, कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें उनको संभालना मुश्किल होता है। उसके पीछे कारण ये रहता है, किराने की आड़ में दूसरे दुकानदार भी दुकानें खोल के उसमें आधा शटर नीचे करके सामान देते लेते हैं। कोई भी अब ग्राहक आता है तो हमको ये कहता था हम तो शक्कर लेने जा रहे हैं, हम तो मेडिकल की दवा लेने जा रहे हैं, तो हमको कुछ कह नहीं सकते, जबकि वो सामान दूसरा ले जाता है बाज़ार में से आके। और आपकी वजह से, आपके किराने वालों की आड़ में, आपकी वजह से नहीं, आपके किराने वालों की आड़ में दूसरे दुकानदार माल देते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है। फिर हमने प्रशासन से बात करने के बाद ये निर्णय लिया कि हम किराना व्यापारी 9 से 3 बजे तक ही दुकानें खोलेंगे और 9 से 3 बजे तक ही सुचारू रूप से हमारा व्यापार करेंगे। और जो दूसरे हमारी आड़ में जो दुकानें खोल रही हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही करनी है हमने एसडीएम साहब के ऊपर छोड़ दिया है। वो कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम हमारे किराने का व्यापार 9 से 3 बजे तक ही सुचारू करें। इधर शहर में कोरोना की रफ्तार कम होने के बजाय लगातार ही बढ़ती ही जा रही है। आज शहर सहित क्षेत्र में 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जय ने बताया कि सोमवार को आए संक्रमित मरीजों में केकड़ी शहर के 14 मरीज शामिल है, जिनमें अजमेर रोड पर 3, कल्याण कॉलोनी में 2, आदर्श कॉलोनी में 3, कादेड़ा रोड, सांवर रोड, पोस्ट ऑफिस कल्याण कॉलोनी, जुआड़िया मोहल्ला, पीर बाबा की गली, ब्यावर रोड पर एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में फतेहगढ़ में 2, गणेशपुरा सरवाड़ में 2, हिंगोनिया में 2, डोराई अरवड़ पोरवाल मोहल्ला सरवाड़ में एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। वहीं पोरवाल मोहल्ला सरवाड़ में 2, सदर बाजार सरवाड़ में 1, बिरला सरवाड़ में 1, असगरा में 1, निमेड़ा में 1, भिणाई में 1, प्राहेड़ा ग्राम में 1 व गुड़गांव व सरवाड़ में एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के घातक वायरस ने सोमवार को एक और वृद्ध की जीवन लीला समाप्त कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभचंद मार्केट निवासी 65 वर्षीय एक वृद्ध की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया था, जहां पर आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इधर लॉकडाउन के पहले ही दिन नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सुबह सुबह शहर के बाजारों में सैनिटाइजर किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने सैनिटाइज करने वाले वाहन को यहां नगरपालिका प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पार्षद आसिफ हुसैन, जितेंद्र बोहित, रामधन माली, पार्षद प्रतिनिधि मोर सिंह राणावत, पालिका कर्मचारी राकेश पारिक, देवीलाल सोनू, मनीष इत्यादि मौजूद रहे। नगरपालिका के कर्मचारियों ने 3 बत्ती चौराहे से सैनिटाइज का कार्य प्रारंभ किया, जो अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट सहित शहर के मुख्य बाजारों में फायर ब्रिगेड के वाहन से पूरे शहर में सैनिटाइज का कार्य किया गया।